जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड के दोहा नंबर 35 तक अर्थ सहित पठन करेंगे। ओम श्री हनुमते नमः। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। अर्थात वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर उन्होंने दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। अर्थात राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, अर्थात कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। अर्थात जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावनहि सोई। चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। अर्थात जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छा चारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। अर्थात नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार अर्थात सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं और उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं।
चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। अर्थात दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखित अभिचल पावनी। अर्थात उदार अर्थात परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते अर्थात घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिबीर। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर वहाँ जहाँ तहाँ फल खाने लगे। इति दोहा नंबर 35। भक्तजनों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय श्री राम।